नेज, जिनको तुम सब में से बहुत सारे लोगों ने MTV हसल सीजन 2 में पहली बार देखा होगा। रिसेंटली हमें नेज का पैंथर के साथ एक ट्रैक देखने को मिला है, पैंथर के रिसेंट मिक्सटेप में, और इस ट्रैक में नेज ने MC स्टैन को डिस किया है। सो जिन लोगों को नेज एंड MC स्टैन की हिस्ट्री पता नहीं है, उन्हें शायद ये लग रहा होगा कि नेज ने सडनली MC स्टैन को क्यों डिस कर दिया। डिस करने के पीछे क्या रीजन हो सकता है, और सडनली नेज एंड MC स्टैन की बीफ कैसे हो गई। ये बिल्कुल भी रिसेंट नहीं है। MC स्टैन एंड नेज की बीफ की शुरुआत सालों पहले हो गई थी। तो चलिए पास्ट में और नजर डालते हैं कि एग्जैक्टली कैसे ये बीफ स्टार्ट हुआ था। सो आज से अप्रोक्स 5 साल पहले, साल था 2018, और MC स्टैन इंडियन हिप हॉप सीन में एक्टिव हुए थे। रैप तो MC स्टैन कुछ सालों पहले ही कर रहे थे, बट MC स्टैन का पहला ट्रैक हमें 2018 में देखने को मिला, जिसका नाम था वटा। सो ये तो हो रहा था पुणे में, पर मुंबई में एग्जैक्टली इसी टाइम पे एक और अंडरग्राउंड रैपर राइज कर रहा था, जिसका नाम था नेज। और 2018 में हमें नेज की साइड से भी मल्टीपल ट्रैक्स देखने को मिले। सो यहाँ से आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि MC स्टैन और नेज अप्रोक्स सेम टाइम पे इंडियन हिप हॉप सीन में एक्टिव हुए थे, बट MC स्टैन की जो ग्रोथ थी वो कंपेयर टू नेज थोड़ी ज्यादा थी। रीजन भले ही कोई भी हो, म्यूजिक प्रोडक्शन या MUA या डिवाइन के साथ भी उनकी फैन बेस बहुत ही रैपिडली बढ़ रही थी। 1 जनवरी 2019 MC स्टैन MUA बंटा के लिए डिस्ट्रैक्ट ड्रॉप करते हैं, जिसका नाम था खुजामत। और इस डिस्ट्रैक्ट की वजह से MC स्टैन को बहुत ज्यादा लाइमलाइट मिलता है, भले ही उन्हें मोस्टली हेट किया जा रहा था, बट बहुत बड़े क्राउड ने MC स्टैन को इस ट्रैक की वजह से डिस्कवर किया। एंड जैसा मैंने ऑलरेडी बताया कि इस टाइम पे नेज भी इस सीन में एक्टिव थे, उनके साइड से रेगुलर ट्रैक हमें देखने को मिल रहे थे। तो नेज ने MC स्टैन के ऊपर शॉट्स लेना स्टार्ट कर दिया। अपने मल्टीपल ट्रैक्स में उन्होंने MC स्टैन के ऊपर सबलिमिनल्स लिया, पहले भले नकली वर्साचे, तेरी बातें झूठी गाने अपने सच है, मेरी बोली जैसे गोली रहना बच के। और इसके बारे में नेज ने अपने कुछ इंटरव्यू में भी बात करी है। सो वो डिस वगैरह हुआ तो ऑब्वियसली ब्रो अपने को उतना नॉलेज नहीं था तभी, तो मैं भी वो वैसा कि लाइक हाँ अपन भी डिस बना डालते ना, क्या है क्या नहीं, ये तो उस हिसाब से मैं भी डिस किया था। मतलब वही हो गया कि गंगा में हाथ धोना जो होता है, अभी गलती की तो की भाई, मैं तो कबूल करता हूँ 4 कैमरा के सामने, कि मैं पब्लिकली भी करता हूँ कबूल वो गलती, तो वो तभी मेरी गलती थी भाई। सो शायद अब तक ये क्लियर हो चुका होगा कि नेज ने इनिशियली MC स्टैन पर शॉट्स क्यों लिया। सो वो नेज का स्टार्टिंग जर्नी था इंडियन हिप हॉप में। ऐसी चीजें हो जाती है जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए, वही सेम चीज नेज ने अपने इंटरव्यू में मेंशन करी है। इसके बाद नेज का म्यूजिक करियर ग्रो होना स्टार्ट होता है, और MC स्टैन पर शॉट्स भी हमें रेयरली ही नेज की साइड से देखने को मिल रहे थे। इवन MTV हसल से निकलने के बाद ही नेज से MC स्टैन रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे, और नेज ने बहुत ही पॉजिटिवली इसको रिप्लाई किया था। उस टाइम पे MC स्टैन बिग बॉस में थे, और MC स्टैन की हाइप भी बहुत ज्यादा थी, और MC स्टैन उस टाइम पे DHH को रिप्रेजेंट कर रहे थे। MC स्टैन तो बहुत उसके गाने, कुछ गाने पे मैं बहुत वाइब करता हूँ, अभी भी करता हूँ। सो बहुत बड़ी बात है हिप हॉप को एक नेशनल टेलीविजन पे जाके रिप्रेजेंट करना, और बड़े ज़्यादा टीवी की और बिग बॉस ऐसा शो है जो हर घर में लोग देखते हैं। सो बहुत बड़ी बात है और बहुत प्राउड फीलिंग है। सारे आर्टिस्ट खुश रहेंगे आई थिंक, जितनी भी, मैं तो हूँ, मेरे को बाकियों का नहीं पता, बट वही है। सो नेज ने एज एन आर्टिस्ट MC स्टैन को हमेशा ही रिस्पेक्ट दिया है। वो MC स्टैन के बारे में जब भी बात करते हैं तो वो मोस्टली रिस्पेक्टफुली ही बात करते हैं, बट इसके साथ साथ नेज कहीं ना कहीं ये भी मानते हैं कि MC स्टैन की जो म्यूजिक है वो फेक है, जो वो बातें करते हैं वो फेक है, उनकी लाइफ स्टाइल फेक है, और इन सब चीजों को वो बीच बीच में कॉल आउट करते रहते हैं। तो निकालूंगा मैं सीधा बैट का क्रीप। और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ नेज के रिसेंट ट्रैक में, जो हमें पैंथर के साथ उनके रिसेंट मिक्सटेप में देखने को मिला है। सो ब्रीफली हम ये बोल सकते हैं कि जो ये पूरा वर्स था नेज का, ये इनडायरेक्टली MC स्टैन के लिए ही डेडिकेटेड था, और पूरे वर्स में तुम्हें MC स्टैन के लिए शॉर्ट्स देखने को मिल जाएंगे। ओके, तो यही था स्टोरी लाइन कि कैसे ये बीफ स्टार्ट हुआ था। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करो।